नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 गणित सरल मैथ चैनल में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। इसमें वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं और इसके 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। इसमें कोण, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी से दर्शाया गया है। इसकी भुजाएं क्या हैं? भुजाएं दी गई हैं ए बी, बी सी और सी ए। कोण ए, कोण बी और कोण सी। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। थेल्स प्रमेय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय, इसी को दूसरे नाम से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये थेल्स प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये अपना त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा क्या है? BC, एक भुजा के समांतर खींची गई कौन सी रेखा खींची जाती है? DE। एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा DE जो अन्य दो भुजा क्या है? एक भुजा AB और दूसरी भुजा AC, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो AD के बटे में BD और AE के बटे में EC अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये अपनी परिभाषा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब ये DE समांतर है BC के। अब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये दोनों भुजाएं जो अनुपातिक हो जाएंगी, तो AD अनुपात BD और यहाँ AE अनुपात EC। दूसरा पाइथागोरस प्रमेय है। ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, यहाँ समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया गया जिसका कोण 90 अंश का है। ये वाली भुजा, ये भुजा कर्ण वाली भुजा कहलाती है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। आधार तो जमीन से लगी हुई आधार। यहाँ सब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा अपना? कर्ण का वर्ग, इस वाली भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग माने जोड़ होता है, योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय, जबकि परिभाषा ये सही है। यही परिभाषा लिख के डेफिनेशन लिखने के बाद इसको समझा देना। समरूप आकृतियाँ, वे दो आकृतियाँ कब समरूप होंगी? जिनके आकार समान होंगे परंतु माप या लंबाई समान ना होंगी, तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे ये त्रिभुज, इसका माप, इस त्रिभुज का माप अलग है और इस त्रिभुज का माप अलग है, और यहाँ ये आकृति ले लेते हैं तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई अधिक और इसकी कम है, तो बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये दोनों वर्ग भी समरूप हैं। सर्वांग समाकृति, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, माप माने होता है उनकी लंबाई भी समान हो, उन्हें देखने में और आकृति समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एकदम सेम बराबर हो, तो ये आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाएंगी। सर्वांग सम का मतलब सर्व माने
सर्व, सर्व यानी सभी। आंग, आंग मने अंग, आंग मने अंग। सम, सम मने बराबर। इस परिभाषा का मतलब, सर्वांग सम का मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृतियाँ जिसके सभी अंग बराबर हों, तो वे दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। इसको परिभाषा में समझा देंगे कि वे दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और माप भी समान हो, तो ऐसी आकृतियाँ सर्वांग सम आकृति कहलाती। जैसे एक ही पैकेट के 2 बिस्किट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, समरूपता, समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एंगल, एंगल, एंगल समरूपता, साइड, साइड, साइड समरूपता और साइड एंगल साइड समरूपता। इन तीनों समरूपताओं को अच्छे से समझेंगे। एंगल, एंगल समरूपता, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। इनके कोण बराबर हो, जैसे कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, तब इन दोनों आकृतियों को कह देंगे कि ये दोनों आकृतियाँ जो है, ये दोनों आकृतियाँ कोण कोण समरूपता से समरूप हैं। और जब ये दोनों आकृतियाँ समरूप हो जाएंगी तो इनकी भुजाएं जो है तो ऑटोमेटिक अनुपातिक हो जाएंगी। दूसरा, भुजा, भुजा या साइड साइड समरूपता में क्या होगा? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातिक होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज साइड साइड समरूपता से समरूप होंगे। एक ये त्रिभुज हो गया अपना, एक ये पी क्यू आर। ए बी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज पी क्यू के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, तो ए सी पी आर के बराबर होगी। ये दो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हैं तो वे साइड साइड समरूपता से समरूप होंगे। इसको सिंपल समझ लीजिए। साइड एंगल साइड समरूपता, इसको आसान भाषा में, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं अनुपातिक हों तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसको परिभाषा में समझते हैं। यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत यानी इन दोनों कोणों को अंदर करने वाली दो भुजाएं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो कोण ए बराबर कोण पी के, फिर यहाँ ए बी के बटे में पी क्यू ये, और ए सी के बटे में पी आर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं।